अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जुलाई 2025 असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का पेपर मुनक्कद हुआ, मॉर्निंग टाइम भी और इवनिंग टाइम भी। तो दो पेपर इसके कल मुनक्कद हुए थे, सैटरडे को मॉर्निंग और इवनिंग, यानी टोटल 4 बैचेस में ये पेपर जो है ना ये हुआ है, जो कि एफपीएससी ने लिया है। तो अभी बैच 4 जो है ना आज अभी इसका हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन बने थे, तो इनके पॉसिबल आंसर क्या बनते हैं और इनसे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इन ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है। हु गिव टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया किसने दिया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज था लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इज़ विद, तो पाकिस्तान का सबसे लंबी बाउंड्री लाइन जो है ना वो इंडिया के साथ है। टोटल लेंथ इसकी 3323 किलोमीटर बनती है, इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल भी शामिल है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो सरहद है वो 2640 किलोमीटर है, ईरान के साथ 959 किलोमीटर है, चाइना के साथ 523 किलोमीटर है जो कि सबसे कम है। उसके बाद पनिशमेंट डिनाइड बाय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो इसका सही आंसर हदूद पनिशमेंट ड्यूरिंग फिमाइन। 5 एमसीक्यूज, व्हाट इज़ द आर्किटेक्ट काउंसिल, ये क्या थी? ए फॉर्म फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन अमंग आर्किटिक स्टेट्स। 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के तहत इसका क़याम अमल में आया। इसके जो मुस्तकिल ममालिक हैं वो 8 हैं। ये एक बैन अल-अक़वामी तंजीम है जो आर्कटिक काउंसिल यानी कुतुब शुमाली के इर्द गिर्द के आर्कटिक रीजन में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पायदार तरक्की और तावन के लिए कायम की गई है। इनमें से कौन कौन से ममालिक हैं? डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रशिया है, स्वीडन है और यूनाइटेड स्टेट जो है ना ये इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट छठा एमसीक्यूज था नेम ऑफ शरिया, तो ये शाम का नाम है। ज़कात रेट तो वो 2.5% है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था हु वाज द लास्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया, तो वो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र था। उनका असल नाम अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह था। हुकूमत को दरानिया 1837 से 1857 तक रहा। इनको अलामती तौर पर बागियों का बादशाह माना गया। बुर्मा म्यांमार के शहर रंगून में जलावतनी की हालत में 7 नवंबर 1862 को इंतकाल हुआ। और बहादुर शाह ज़फ़र एक अच्छे उर्दू शायर भी थे। ये क्वेश्चन बना है कि कौन सा मुग़ल बादशाह था जो शायर भी था और बादशाह भी था, तो वो बहादुर शाह ज़फ़र थे। नेक्स्ट ट्रीटी ऑफ ताशकंद, ताशकंद मुआहदे के बारे में पूछा। ताशकंद मुआहदा 1965 की जंग के बाद 1966 में 10 जनवरी 1966 को हुआ। पाकिस्तान की तरफ से सदर अयूब खान थे और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है पाकिस्तान एग्रीकल्चर आउटपुट इज़ अफेक्टेड बाय, तो वाटर एंड रिसोर्स मिस मैनेजमेंट, इसका सही आंसर था। कोट डीजी सिविलाइजेशन इज़ लोकेटेड, ये सिंध में है, खैरपुर में। मीर सराब खां तालपुर डेंसिटी इसने इसकी 1790 में इसको तामीर करवाया। इसको रीडिस्कवर किया 1955-57 में एफ.ए. खान ने। इसका दूसरा नाम भी पेपर में पूछ लेता होता है, इसका दूसरा नाम है हाकरा घाघरा सिविलाइजेशन, तो कोट डीजी सिविलाइजेशन भी इसे बोलते हैं। ये 330 BC जो है ना ये पुरानी है। उसके बाद तखलील मीनिंग रिसाइट कलमा, इमाम शाफी स्कूल वाज इन विच सिटी? सायरो इजिप्ट मिस्र में है। हु इंट्रोड्यूस जेल इम्प्रेसमेंट, तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शन आफ्टर पेंशन रिफॉर्म्स, तो ये फ़्रांस में हुआ था। फ़्रांस में पेंशन इस्लाहात के बाद फौरी इंतखाबात क्यों हुए ये पूछा गया। 2023 में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने पेंशन रिफॉर्म्स के तहत रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दी। ये फैसला पार्लियामेंट में वोटिंग की बगैर नाफज किया गया था। नेक्स्ट हु लॉन्च्ड नेवल ऑपरेशन इन द रेड सी, तो यूएसए अमेरिका ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी इसका नाम था। दिसंबर 2023 में इस ऑपरेशन का आगाज़
हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ द 2024-25 यूरोपियन यूनियन न्यू पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड एस्यूम, यानी यूरोपियन यूनियन के 2024-25 के नई इमिग्रेशन व पनाह गज़ीन माहदे की अहम खसूसियात क्या थी? तो वो मजबूत स्क्रीनिंग तरीक़ाकार के साथ बैरूनी सरहदों को महफूज बनाना इसका सही आंस था। नेक्स्ट MCQs जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि पाक अफ़गान टेंशन ऑन बॉर्डर बिकॉज ऑफ, तो ड्यूरन लाइन की वजह से। तो ड्यूरन लाइन ये एक बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में। इसकी लेंथ 2640 किलोमीटर है। ये कब बछाई गई थी? 1893 में। इधर बरतानिया की तरफ से सर ड्यूरन थे और अफ़गानिस्तान की तरफ से अमीर अब्दुल रहमान थे। नेक्स्ट, एनर्जी क्राइसिस इश्यूज ऑफ मिसमैनेजमेंट। ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन 1.98%। डोंकी ईयर्स मीन ए वेरी लॉन्ग टाइम, इसका सही आंसर था। नेक्स्ट, DPO कैन नॉट बी बिलो रैंक ऑफ SSP, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट, मैथ का ये क्वेश्चन था। 10 चिल्ड्रन, एवरेज एज इज़ 15 साल। ए चाइल्ड केम एंड न्यू एवरेज एज 15.5 ईयर। व्हाट इज़ द एज ऑफ दैट चाइल्ड? तो इसका आंसर 20.5 ईयर बनता था। नेक्स्ट, ए पर्सन सेविंग 8,750 इनकम इज़ 35% ऑफ इनकम, टोटल इनकम, तो ये 25,000 बनती है। एक वर्ड था प्रीमोटरी मीन्स, तो इसका मतलब हुक्म देने वाला, आमराना। तो इंसिस्टिंग ऑन इमीडिएट अटेंशन, या अक्सर ऐसा हुक्म होता है या लहजा होता है जो फ़ौरन अमल करवाना चाहता हो, तो उसके लिए ये वाला वर्ड जो है ना वो यूज़ किया जाता है। मोस्ट कंट्रीब्यूटेड फैक्टर टू पाकिस्तान इन इन्फ्लेशंस, तो वो IMF डील है। नेक्स्ट MCQs, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम बाय, तो ये अयूब खान लेकर आए थे। बुनियादी जमहूरियतों का तस्वर 1959 में अयूब खान लेकर आए। वर्ड टॉग, इसका सिनोनिम पूछा है तो बेस्ट है। उर्दू मीनिंग ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? पेशगी इक़दाम करने वाला। नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट फॉर्म, तो इसका ये सही आंसर था। नेक्स्ट, करेक्ट प्रपोजिशन, तो इसके साथ एट आएगा। 32 MCQs था। मीनिंग ऑफ रेन चेक, तो इसका ये पॉसिबल आंसर था। 33 है। हाउ वुड सऊदी विज़न 2030 अफेक्ट पाकिस्तान, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इंक्रीज़ इन जॉब्स, जॉब्स की तादाद बढ़ेगी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होगी और बायलैटरल कोऑपरेशन होगी। म्यांमार हैज़ कॉन्फ्लिक्ट इन विच रीजन, तो ये रखाइन स्टेट है, रोहिंग्या मुस्लिम मुतासरा अक़लियत है। वजह क्या है? शहरियत ना देना, मजहबी व नस्ली इम्तियाज़। म्यांमार का पुराना नाम बुर्मा था। तो इसका कैपिटल जो है ना वो नेपिदो है। करेंसी इसकी केयात है। उसके बाद ये बर-ए-आज़म एशिया में है और इसने 1948 में UK से आज़ादी हासिल की थी। हाउ डिड यूरोप सब्सटीट्यूट ऑयल एंड गैस आफ्टर रशिया यूक्रेन वार, तो इसका सही आंसर जो है ना रिन्यूएबल्स और LNG और न्यूक्लियर एनर्जी। अफ्रीकन यूनियन डिमांड इन UN रिफॉर्म्स, तो परमानेंट UNSC सीट्स एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन, इसका सही आंसर था। व्हाट डिड सबकतगीन डू? फाउंडेड गजनवी एम्पायर, ओपन पाथ टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट MCQs है। हु इज़ हेड ऑफ अ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। व्हाट डस क्यास मीन? एनालॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद क्यास डॉक्ट्राइन वाज डेवलप्ड बाय इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अवलीन खलीफा इज़, वो अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक। नेक्स्ट, A एंड B कंप्लीट वर्क इन 12 डेज, B अलोन इन 20, A अलोन, तो वो उसका आंसर आएगा 30 डेज। तो नेक्स्ट कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करके टोटल पर तकसीम करें तो एवरेज आ जाती है।
इसका आंसर 24 था। MCQs है, हु कंपोज पाकिस्तानी नेशनल एंथम, तो वो अहमद गुलाम अली चगला थे। 21 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इसने यूज़ किए और 38 टून्स यूज़ किए पाकिस्तानी नेशनल एंथम में। विच कंट्री सस्पेंडेड टाइज विद इसराइल आफ्टर गज़ा वार, तो वो बोलीविया है। बोलीविया वो पहला मुल्क था जिसने 31 अक्टूबर 2023 को गज़ा जंग के रद्द-ए-अमल में इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए थे। ये ममालिक भी या तो अपना सफ़ीर वापस बुला चुके हैं या सफारती इक़्तिसादी राब्ते जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर चुके हैं। वो कौन से हैं वो यहाँ पर बच्चों मैंने मेंशन कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।